नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ बुक में। आज है 11 फरवरी 2026 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। आज के बुलेटिन में खास खबरें किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, खेल जगत की हलचल, बिजनेस और रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट्स, साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं सच्ची, तेज और काम की खबरें सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। लोकसभा में सियासी संग्राम। संसद के गलियारों में आज भारी घमासान देखने को मिला जब विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी दलों का आरोप है कि सदन में संचालन में निष्पक्षता की कमी है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सत्ता पक्ष ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। अब सबकी नजर आगामी चर्चा और वोटिंग प्रक्रिया पर टिकी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता हुआ है, जिसकी घोषणा व्हाइट हाउस ने की है। इस डील के तहत दोनों देशों ने कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाली ड्यूटी यानी आयात शुल्क को कम करने का फैसला किया है। इससे न केवल भारतीय किसानों और व्यापारों को लाभ होगा, बल्कि घरेलू बाजार में अमेरिकी तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होने की उम्मीद है। यह समझौता ग्लोबल सप्लाई चेन को नया मोड़ दे सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक रेस में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरप्राइजेज एआई यूजर बन चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर एआई टूल्स को अपनाया है। इस उपलब्धि ने भारत को टेक सुपर पावर बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब दुनिया भर की टेक कंपनियां भारत को एक प्राइमरी मार्केट के रूप में देख रही है। संसद में राहुल गांधी के तेवर सख्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में पूर्व आर्मी चीफ की एक किताब का हवाला देते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रक्षा नीतियों और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए, जिससे सदन में भारी शोर शराबा हुआ। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सेना का अपमान बताया है। इस हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए बाधित करना पड़ा। तेलंगाना में लोकतंत्र का पर्व। तेलंगाना के 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों में आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। जनता के उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने आज राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। स्थानीय मुद्दों और शहरी विकास के नाम पर हो रहे इस चुनाव को आने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि मतदान शांतिपूर्वक हो सके। डिफेंस सेक्टर में भारत ग्रीस की जुगलबंदी। भारत और ग्रीस ने रक्षा क्षेत्र में एक नए और मजबूत साझेदारी का ऐलान किया है। दोनों देश अब मिलकर सैन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे और रणनीतिक सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। इस समझौता को भूमध्य सागर और हिंद महासागर में भारत की बढ़ती भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान इस अहम डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं।